संवदध्वम् संवो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वी संजना उपासते संजना उपासते संजना उपासते। ही खोलते हुए हाथ नीचे की ओर, थोड़ा व्यायाम कराओगे क्या? जाओ, पैर मत छोड़ो, पैर को पकड़ के रखो, घुटना बिल्कुल इंजन ऊपर फिर नीचे। जिनसे पद्मासन नहीं लगता, पद्मासन लगने लग जाएगा। हमारी लेग्स की कठोरता खत्म हो पैर चुकी को है। बदल लें। अब अपने पैर मिला लेंगे, घुटने खड़े करेंगे, दोनों हाथ साइड में मिलाएंगे। दोनों हाथों को कंधों के 3 4 5 गर्दन 6 अपोजिशन दिशा में। 1 बाय 1 करते रहेंगे। स्पीडली कर सकते हो आप। आपकी कमर के लिए, पेट के लिए, घुटनों के लिए, हिप के लिए बड़ी फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। इसको मर्कटासन भी कह सकते हैं और एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। अब गैप दे लेंगे दोनों थोड़ा सा पैरों में। घुटनों को खोल लें। अब घुटना पैर पे टच करते वैसे 1 बाय 1। गर्दन ऐसे जाएगी आपकी। एक हाथ जितना होता है उतना कर लें। तेज। अब साइकिलिंग करेंगे, दोनों लेग्स को ऊपर ऐसे 1 बाय 1। साइकिल सभी चलाते हैं, सभी ने चलाई होगी। करो बेटे करो, शाबाश। घुटनों को व्यायाम के लिए बहुत ही बढ़िया। अब दोनों करेंगे 1 फिर इसी तरह दूसरी ओर से 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने सिर पे रखेंगे और उठते हुए ऐसे 1 2 3। इससे मोटापा बिल्कुल ही नहीं आए, अंदर तो बीमारियां बाहर। इसको अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी यू कैन डू, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। थोड़े खोल लें, ज्यादा ना खोल लें। यहीं से आप ग्रीवाचालन, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 1 2 पर सीधा, 2 3 पीछे, 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4। अगला है स्कंद खींचा, स्कंद चालन। दोनों हाथों को फैलाएं, 1 हथेलियां आकाश की तरफ, 2 3 पर अपने कंधों को छुएं, 4 चक्कर आगे से और 4 चक्कर पीछे। शुरू करें, 1 2 3 4। वापिस 1 2 3 4। दाईं ओर से घूमते हुए, तो
बायां हाथ आपका सीने पर, दायां सीधा, 3 सामने, 4 नीचे। दूसरी ओर से करेंगे, 1 2 3 4। एक बार फिर दोहराएं, 1 2। अगला है हमारा घुटना संचालन, कुर्सी आसन भी बोलते हैं इसको। स्थिति लेंगे, 1 हथेलियां जमीन की तरफ, 2 पैरों पर, पंजे पर नहीं पैरों पर, 3 4 3 4 4। आगे हमारे हैं खड़े होकर करने वाले आसन। पहला आसन है ताड़ासन। सामने देखते हुए योगाचार्य जी को, 1 2 3 4। श्वास को भरते हुए ऊपर, पंजों पर 15-20 सेकंड कोशिश करें शरीर को रोकने की। 4 बहुत अच्छे, 5 6। अगला आसन है वृक्षासन, करना जी। दाएं पैर से देखो, बहुत बड़ी आसन करते हो ये, इसमें छोड़ना है कोई वो मतलब नहीं था, बहुत बड़ी आसन है और सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दाएं पैर से करते हुए, 1 2 ऊपर, आगे एक बिंदु पर कहीं भी नजर टिका लें, शरीर अपने आप रुकेगा। शाबाश बेटे शाबाश, कोशिश कर। 3 4 3 4। एक बार और दोहराएं, करो बेटे, कोशिश करो। दाएं से 1, हाँ बहुत बढ़िया, 2 3 4। दूसरे पैर से 1, डॉक्टर जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 2 3 4। आराम, पंजों को पकड़ें, आगे से पंजों को पकड़ें, 3 श्वास लेते ऊपर और स्वेडन से 4। एक बार फिर, 1 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश, 3 4 5। एक बार और कर लें, 1 2 3 4 5। अगला आसन इसी का दूसरा भाग है, आपने टखने पकड़ने अपने और घुटनों में सिर लगाने की कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए, 1 2, छोड़ते हुए आगे, टखने पकड़कर कोशिश करना, झटका नहीं लगाना। बहुत बढ़िया बेटे, कोशिश कर रोकने की। 3 4 5। एक बार फिर, 1 2 बहुत बढ़िया, 3 4 5। अगला आसन है हमारा 3 4 नीचे। अब दूसरे पैर से इसी तरह बाएं से 1, दायां हाथ को ऊपर ले जाते हुए, बहुत ही अच्छे सभी झुकते हुए, 2 वापिस आराम से,
आधार की तरफ खींचते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में शरीर को रोके रखें। छोड़ दीजिए आसन। एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे। दोबारा पकड़ते हुए दोनों पैरों के तलुओं को मिलाकर कमर सीधी, गर्दन सीधी करते हुए बैठे थोड़ी देर के लिए। छोड़ दीजिए आसन। अगला आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को बारी बारी सिर मोड़ते हुए श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, 1 2, एक बार फिर, 1 2। आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन पर। अगला इस जंगासन। पैरों को मिलाएं, सामने देखते हुए पहला अभ्यास करें इसका। दोनों हाथ साइडों में, कोहनियां भी नीचे, हथेलियां भी जमीन पर। पूरा सीधा आपने शरीर को, हाथों को पूरा सीधा करना है। 1, श्वास को भरते हुए। हाँ, बहुत बढ़िया सभी। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर मकरासन पर। एक अभ्यास और कर लें इसी का ही। फनियर सांप की शक्ल बनाना। दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर, कोहनियां जमीन पर स्थिति लें। श्वास को भरते हुए कंधों के बराबर हाथ भी उठेंगे। 1, हाँ बहुत बढ़िया सभी। पीछे मोड़ते हुए डॉक्टर जी, फनियर बनाओ। हाँ, ये आप तो बहुत बढ़िया बनाएंगे। 2 2, आराम से मकरासन पर। वैसे हर आसन का समय कम से कम 1 से 1.5 मिनट का, तभी इनका पूर्ण लाभ होता है। और आप सभी आसनों के बारे में जानते हैं, प्राणायामों के बारे में जानते हैं। आपको ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो घंटों लग जाता है इसमें बताने में। अगला आसन करेंगे शलभासन। ठोडी जमीन पर, पैरों को मिलाकर पटों के नीचे अपनी दोनों हथेलियां, श्वास को भरते हुए पीछे से पैरों को सीधा उठाएंगे। 1, ठोडी जमीन पर रहेगी। जितना भी उठा सकें, चाहे आप 1 फुट उठाएं। 2, एक बार फिर, 1 2। मकरासन पर आ जाएं। 2, शवासन पर आइए। अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। स्थिति लें, पैरों को मिलाएं, हाथ साइडों में मिले। 1, पंजे आगे की ओर खींचे हुए, पेट पर पूरा जोर पड़े, छोटा सांस चलता रहे, इतना करें। 2, वापिस। एक बार फिर, 1 बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। 2, वापिस। 2, आ जाएंगे शव आसन पर। बाएं से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सुखासन पर। के अंदर 1 श्वास बाहर, पेट अंदर। शुरू करें।
मन में गिनते गिनते हुए 30 शटरोग लगाते हुए शाबाश बेटे, करो शाबाश, पेट को पूरा। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट आपने लाभ लेना है। जब तक आपका पेट नहीं दुखेगा, पीछे से कमर नहीं दुखेगी, तब तक आप सही नहीं करोगे। करते रहिए, शाबाश। 5 मिनट से 15 मिनट तक पूर्ण लाभ लें। अपने समय को निकाल कर सुबह शाम जब भी समय मिले करिए इन आसनों को, प्राणायामों को, बहुत ही लाभ होता है। छोड़ दीजिए विश्राम। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति लीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नासिका पर रखें, बाएं से श्वास लें, बाएं को अनामिका उंगली से दबाते हुए दाएं से श्वास छोड़ दें। इसी तरह श्वास पर श्वास प्रक्रिया चलती रहे। लंबा गहरा श्वास लेना है, छोटा श्वास नहीं। 2-2.5 सेकंड लेते हुए 2-2.5 सेकंड छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। शाबाश, करो बेटे, करो। आंखें बंद, आज्ञा चक्र के अंदर आपका ध्यान। शाबाश शाबाश, लंबा श्वास खींचे आपके हुए विश्राम। अगला प्राणायाम करेंगे हम शीतली प्राणायाम। जीभ के साथ श्वास लेते हुए मुंह बंद करें। कुछ देर श्वास रोकने के बाद दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। कम से मजबूत बनते हैं, दांतों में पायरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। खींचिए पूरा, कम से कम 3 से 7 चक्कर करने चाहिए हर रोज। श्वास को लें, मुंह बंद करके श्वास को अंदर रोकें थोड़ी देर के लिए, फिर उसी तरह दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। 3 बार इसको करते हुए विश्राम की हालत में आएंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लीजिए, दोनों अंगूठों से कान के दोनों छोटे ढक्कन अंदर की ओर श्वास को भरें और नाक से ओम का शब्द गुनगुनाते हुए निकालें ऊंची आवाज से। इतनी आवाज आनी चाहिए आपकी, आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होना चाहिए, तभी इसका लाभ है। तीन बार कम से कम करें। अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा भी कर सकते हो। तीन बार करने के बाद आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आएंगे। उसी तरह आंखें बंद रहेंगी। ध्यान अवस्था में कुछ देर के लिए बैठेंगे। अपने आज्ञा चक्र के अंदर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए यही मांगे कि हम संसार में अच्छा कार्य करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें, कोई गलत कार्य ना करें, अपना भला करते हुए संसार के भलाई की तरफ हमारा ध्यान हो। परमात्मा हमारे को ऐसी सद्बुद्धि दे, हम कोई भी गलत कार्य की तरफ कदम तक ना बढ़ाएं और जो गलत करता है उसको रोकने का भी साहस रखें। जो योग करता है वो कभी किसी से डरता नहीं, वो सिर्फ परमात्मा की छत्र छाया में रहता है और अपने स्वाभिमान में रहता है, क्योंकि उसके अंदर बुराई नहीं आती। अगर कोई नियमित रूप से हर रोज योग करेगा
दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए घर्षण करें और गरम गरम हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखें। आंखें अंदर खोलते हुए हाथ ठोड़ी की तरफ लाएंगे। एक बार फिर इसी तरह घर्षण करें। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं संकल्प के साथ। पहले मैं बोलता हूं, फिर आपने बोलना है बाद में। डॉक्टर साहब 2 मिनट का मौन भी रखेंगे तब वो हो जाएगा। हाँ, सभी बोलेंगे भाई। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। शांति पाठ करेंगे यहीं से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपने हृदय के पास जोड़ लें और श्वास भरें। ओम का नाद करेंगे ऊंची आवाज से। श्वास भरिए। ओ हाथों को इस तरह घर्षण करते हुए फिर अपनी आंखों पे रखते हुए नीचे की ओर लाएं। धरती माँ को नमस्कार करते हुए आगे का जो मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर संजीव जी। हाँ जी, चलो मेरे सामने देख लो। अच्छा, हाँ जी, मेरी तरफ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। लो, पौधे लगाओ, जीवन बचाओ। पौधे लगाओ, जीवन बचाओ। पौधे लगाओ, जीवन बचाओ। करोगे योग। सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ जी, और कुछ कहना अपने? पंडित धर्मपाल आर्य, तहसील प्रभारी, योग समिति इंद्री। जो योगा डे के लिए ये योगा का प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसमें आयुष विभाग के सभी कर्मचारी, पीटीआई, डीपी वगैरह सभी ने इसमें ट्रेनिंग ली है और योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये योग घर घर में पहुंचे, हर जन जन के पास पहुंचे और स्वस्थ लाभ उठाएं। अपना तो लाभ उठाएं ही, दूसरों का भी इसमें भला करते रहें, योग करते कराते रहें। योग से हमारे जो हैं गलत धारणाएं दूर होती हैं। योग से हमारे अंदर एक अच्छी भावना पनपती है, जिससे हम अपने आप उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं और अपने देश को एक उन्नति के शिखर की ओर बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमें हर रोज प्रातःकाल उठकर योग करना चाहिए, चाहे थोड़ा भी करें। शरीर के लिए 1 घंटा कम से कम हम निकालेंगे तो हमारा बहुत ही लाभ होगा। हम स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में सहायक बनेंगे। इसलिए हमारा तो यही सभी से निवेदन रहता है कि आप सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं, ताकि आप योग के मार्ग पर चलें। थोड़ा बहुत व्यायाम करें, उसके बाद आसन प्राणायाम किसी न किसी अच्छे योग्य शिक्षक के सानिध्य में उसको करें तो अच्छा रहेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ होगा।
तो हमारा सभी जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर को बीमार मत होने दें, दवाइयों के ऊपर अपने शरीर को ना चलाएं, हमेशा उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए प्राकृतिक जो हमें संसाधन मिले हैं उनको अपने जीवन में अपनाते हुए सुबह सैर करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग, आसन, प्राणायाम, इनसे अपने शरीर का विकास करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, दूसरों को भी कराएं ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। हमारी तो यही धारणा रहती है कि हम घर घर जाकर किसी ना किसी रूप में उनको स्वास्थ्य लाभ कराने का अपना प्रयत्न जारी रखें। यही हमारी सभी को शुभकामनाएं और शुभ साधुवाद। ओम शम।